रहस्य में रक्तवर्ण रत्नस्य मंतक। रत्न की अद्भुत शक्ति। यदि उसका मालिक नेक और अच्छा है तो उनकी रक्षा करें, और यदि नहीं तो उनका खात्मा करता है। यह भी कहा जाता है कि इस रत्न में एक सूक्ष्म शक्ति है जो आध्यात्मिक और सांसारिक प्रगति में मदद करती है। शास्त्र के अनुसार जिस भूमि पर यह मणि है वह भूमि प्राकृतिक आपदाओं से कभी नष्ट नहीं होगी, और यह रत्न हर दिन बड़ी मात्रा में सोना पैदा करता है और प्रचुर मात्रा में अपने स्वामी को समृद्ध कराता है। रत्न की उत्पत्ति प्रसन्न होकर आर्थिक उन्नति के लिए भगवान सूर्य ने अपने परम भक्त राजा को दी थी। मणि के माध्यम से राजा नियमित रूप से अत्यधिक सोना प्राप्त करता था, पर अपने भाई के प्रेम वश उसे मणि दे देता है। राजा का भाई जब एक दिन शिकार पे जाता है तब शेर के आक्रमण में मारा जाता है और मणि जंगल के राजा के पास रह जाती है। रामायण कालीन भालूमुख जाम्बवन और जंगल के राजा शेर के बीच युद्ध होता है, जिसमें जाम्बवन जी की जीत होती है। जाम्बवन युद्ध में जीती चमत्कारी मणि को घर लाकर अपनी बेटी को देते हैं। राज्य में सब कृष्णा ने मणि को पाने हेतु षड्यंत्र कर राजा के भाई को मरवाया, ऐसी बातें करने लगते हैं जिससे कृष्ण आहत होते हैं। अपनी निर्दोषता सिद्ध करने हेतु श्री कृष्ण मणि की छानबीन करवाते हैं और जाम्बवंत तक पहुंचते हैं, और दोनों में युद्ध होता है जो 28 दिन तक चलता है। जाम्बवत अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण के बारे में ज्ञात कर युद्ध समाप्ति की घोषणा करते हैं और अपनी बेटी समेत मणि श्री कृष्ण को सौंप देते हैं। मणि के साथ वापस लौट श्री कृष्ण राजा को उसकी मणि लौटा देते हैं। श्री कृष्ण पे बेवजह लांछन लगाया सोचकर राजा पश्चाताप वश मणि सहित अपनी बेटी सौंप देते हैं। कुछ वर्ष बाद जब कृष्णा द्वारका में नहीं है देखकर मणि के फिराक में बैठे लोग राजा को मारकर मणि लेकर भाग जाते हैं। श्री कृष्ण को जब राजा का मृत्यु की खबर मिलती है तो वो उसी क्षण दौड़कर आते हैं और उस अधर्मी को ढूंढकर मारते हैं, पर उन्हें मणि नहीं प्राप्त होती। मणि देशद्रोही ने जाते समय अक्रूर को देने की और मणि समेत उनके काशी में होने की खबर होती है, इसलिए वे उसे मणि समेतन द्वारका में ही रहने की अनुमति देते हैं। वर्ष बीते, यादवों के श्राप के सच होने के साथ ही द्वारका जलमय हुई और साथ ही वो रहस्यमय मणि भी समुद्र के सतह में समा गई। युग परिवर्तन हुआ, मणि की खोज एक बार फिर से शुरू हुई। वही मणि जिसमें रंग को राजा करने का सामर्थ्य था, मणि जो सोने का भांडार खोल देता था। मणि को इस युग में कौन धारण करेगा? क्या होगा उसका परिणाम? क्या वापस दिखेगी कृष्ण लीला?